वालेकुम। आज के वीडियो के साथ शेख बिलावल एडवोकेट हाजिर है जी। नाज़रीन, आज हम जो ज़ाब्ते फ़ौजदारी है उसका जो सेक्शन है, सेक्शन 107 यानी 107 और 151 151, इसको हम उर्फ़ आम में कहते हैं जी 751 लग गई है जी। 751 का पर्चा हो गया है। नक्शे अमन का खतरा जब हो जाए, पुलिस को ये फील हो कि नक्शे अमन का खतरा हो गया है, थाने में दो पार्टियों को उसने पार्टी 1 और पार्टी 2 ए और बी को बुलाया और दोनों जो हैं वो वहाँ पे लड़ पड़ी हैं। तो वहाँ से एक-एक शख्स को पकड़ के या 2-2 शख्स को पकड़ के जो है वो हवालात में बंद कर देता है और अगले दिन वो मजिस्ट्रेट के पास लेके जाता है, तो इसको कहते हैं जी 751 लगना। दूसरे मायनों में 151 यानी कलंदरा लग गया जी। जो एएसआई है वो जो कलंदरा है वो दर्ज करता है, रपट दर्ज करता है। बेसिकली कलंदरा क्या होता है कि अ, कोई एक जो डिस्प्यूट है वो चल रहा होता है ऑलरेडी थाने में, और जो आपको पता है कि तफ्तीश जब होती है या सुलह करवाने के लिए या कोई आपस में पार्टियों को बिठाने के लिए, जो हमारा जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो दोनों पार्टियों को जो है ना वो बिलमुशाफा बिठाता है, आपस में गुफ्तगू करवाता है। और वहाँ पे जब वो समझता है कि दोनों की बात जो है वो आपस में नहीं बन रही या उसकी बात बेसिकली वो देख रहा होता है कि मेरी नहीं बन रही, तो वो फिर 15 पे कॉल चला के ये सारी रपट डाल के तो उसका वो एक लुबे-लुबा बना के तो वो पेश करते हैं और वो कहते हैं जी कि जो है ना दोनों पार्टियों के 2-2 लोग पकड़ के अंदर बंद करते हैं और उसको 107 151 यानी 751 का पर्चा कहते हैं। अब देखते हैं इस पे 751 का पर्चा क्या होता है। और ये ज़ाब्ता फ़ौजदारी का सेक्शन 107 है जी, 7 और 151 है जी 51, ठीक है? ये ज़ाब्ते फ़ौजदारी में है। 107 क्या है? नक्शे अमन का खतरा। अब बेसिकली इसको पढ़ते हैं थोड़ा-सा। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस। क्या है जी ये? Whenever the magistrate or the first class is informed that any person is likely to commit a breach of the peace or disturb the public tranquility, जब मजिस्ट्रेट ये समझता है फर्स्ट क्लास का, जो दफ़ा 30 का मजिस्ट्रेट होता है, वो ये समझता है कि इसकी वजह से पब्लिक का जो चैन है, अमन है, सुकून है, वो ख़राब हो रहा है। टू डू एनी रॉन्गफुल एक्ट दैट मे प्रोबेबली ओकेजन अ ब्रीच ऑफ द पीस और डिस्टर्ब द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, द मजिस्ट्रेट इफ इन हिज ओपिनियन देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड for proceeding may in manner hereinafter provided requires such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond with or without surety। तो वो उसको शख्सी ज़मानत पर कभी रिहा कर देता है, कभी कहता है श्योरिटी बाउंड जो है वो पेश करे। दफ़ा 30 का जो मजिस्ट्रेट होता है इलाकार, जो पुलिस स्टेशन होता है उसका इलाका या मजिस्ट्रेट होता है, थाने जो है वो डिवीजन उनकी हुई होती है डिफरेंट जो मजिस्ट्रेट पर। फॉर कीपिंग द पीस फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर एज मजिस्ट्रेट थिंग्स फिट टू फिक्स, तो 3 साल तक उनको जो है वो कर सकता है उस पीरियड को। नंबर 2 में प्रोसीडिंग shall not be taken under this section unless either the person formed against or the place where the breach of the peace or disturbance is apprehended, कि किस वजह से और कहाँ पे जो है वो इसकी वजह से नक्शे अमन का खतरा पैदा हुआ है विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ सच मजिस्ट्रेट jurisdiction, जो उस मजिस्ट्रेट की jurisdiction के अंदर आती है। एंड नो प्रोसीडिंग शैल बी टेकन बिफोर एनी मजिस्ट्रेट except with the approval of session judge unless both the person formed against and the place where the breach of the peace or disturbance is apprehended are within the local limits of the magistrate jurisdiction। तो इसके बाद ये आपने देख लिया ब्रीच ऑफ पीस। अब 151 में क्या है जी? कलंदरा जिसको बोलते हैं, कलंदरा क्या है? अरेस्ट टू प्रिवेंट सच ऑफेंसेस। ये क्या है जी? 151, अ पुलिस ऑफिसर नोइंग ऑफ आर डिजाइन टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट। कॉग्निजेबल अरेस्ट जो ऑफेंस है उसमें वो अरेस्ट कर सकता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 15 पे कॉल चला के तो कलंदरा डाल के उसकी रपट दर्ज होती है और रपट दर्ज करके तो इशारा करते हैं फ्रॉम मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट द पर्सन सो डिजाइनिंग if it appears to such officer that the commission of the offense cannot be otherwise prevented। तो वो क्या करता है जी? वो फिर कलंदरा जो है वो जारी करके रपट बना के उसको और 24 घंटे में जो है वो यानी नेक्स्ट डे जो है मजिस्ट्रेट के पास पेश करता है दोनों को। तो वहाँ से उनकी जो है वो मजिस्ट्रेट चाहे तो उनको शख्सी ज़मानत पर छोड़ दे, वो चाहे तो उनसे श्योरिटी बाउंड लेकर जो है वो उन्हें छोड़ सकता है। तो ये जी 151 दफ़ा 107 और 151 थी, जिसको 751 कहते हैं। ज़ाब्ता फ़ौजदारी का ये बड़ा ही अहम कानून है। तो ये अक्सर आपने देखा होगा कि एफआईआर इसकी हो जाती है। उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।